आपकी मतलब शाहीन अफरीदी के साथ बात होती है और कैसी दोस्ती है आपके बीच? सवाल रिपीट कर दूं? मेरी पूछने की हिम्मत नहीं थी। उसने बोला शाहिद अफरीदी, मैंने शुरू में किया था हालांकि। हाँ, शाहिद अफरीदी से आपकी बात होती है, आपके कैसे रिश्ते हैं उनसे? देखिए, मेरी तो कोई बात नहीं होती और रिश्ते सारे देश को पता है कि मेरे कैसे रिश्ते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा कहने की बात है नहीं। अच्छा गौतम, इस क्योंकि इन्होंने ये बात छेड़ दी है, ये कानपुर का किस्सा है 2007 का। वो मैच मैंने कवर किया था, मैंने भी नई जॉब शुरू करी थी, मैंने वो मैच कवर किया था। उसके बाद जब वो पिच पे जो भी हुआ था हो गया, उसके बाद बहुत ज़्यादा हम लोगों को भी, जो रिपोर्टर्स थे उनको भी बहुत ज़्यादा लाइव देना पड़ा, क्या हुआ है, क्यों हुआ है। हमको अंदाज़ा कुछ था ही नहीं कि हुआ क्या है, क्या कहा था वो हम नहीं पूछ रहे, मगर हुआ क्या था, कैसे शुरू हुई थी बात? देखिए, मुझे याद है कि मैंने उससे पहले गेंद पे चौका मारा था उनको, तो अगली बार जब मैंने सिंगल लिया तो ऑब्वियसली जब आप भागने की रन ले रहे होते हैं तो वो बिल्कुल सामने आके खड़े हो गए, तो ऑब्वियसली टकराए थे एक दूसरे से। तो उसके बाद उन्होंने भी कई चीज़ें बोली, मैंने भी कई चीज़ें बोली, बट ऐसी चीज़ें होती रहती। लेकिन उसके बाद आप फील्ड में ऐसी चीज़ें होती है, लेकिन वो आप फील्ड के बाहर नहीं लेके जाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक सिर्फ शाहिद अफरीदी के साथ ऐसा हुआ है कि वो चीज़ें फिर बहुत कई बार पर्सनल भी हो गई। अभी उन्होंने कोई चीज़ बोली, अपनी बुक बेचने के चक्कर में उन्होंने कुछ बोला। तो अगर आप बुक बेचने के लिए या अपने आप को सिर्फ पॉपुलर करने के लिए ऐसी चीज़ें बोलते हैं, बिकॉज मैंने उसके बाद भी कोई चीज़ ऐसी पर्सनली ली थी, लेकिन अजीब से कमेंट आते रहे। पर ठीक है, कई लोग सिर्फ उम्र में बढ़ते हैं, दिमाग में नहीं। एक सवाल गंभीर मेरा भी आपसे, क्योंकि ये सवाल अक्सर सोशल मीडिया पे लोग पूछते हैं कि वैसे तो गौतम बड़े गंभीर नजर आते हैं, संस्कारी दिखते हैं, बिल्कुल शरीफ से, लेकिन उनको इतना गुस्सा क्यों आता है? कई बार हमने देखा आप गुस्सा आते हैं। उमर अब्दुल्ला को पॉलिटिकल भी आप कई बार छेड़ देते हैं, क्रिकेट की पिच पर तो हमने सबने देखा है कैसे कैसे आपने छेड़ा है। तो बल्ले के साथ साथ जो ये दूसरी वाली धार है, ये शुरू से थी या क्रिकेट खेलने के बाद आ गई? मेरे को ऐसा गुस्सा ऑफ द फील्ड कभी भी नहीं आता, लेकिन अगर आप बाकी किसी चीज़ से बात करें, अगर आप मेरे ट्विटर हैंडल से देखेंगे कि मुझे गुस्सा आता है नहीं, तो नेशनलिस्टिक होने में कोई गलती नहीं है। अगर आप कोई अगर एंटी नेशनल बात करें, अगर आप उसको रिप्लाई करते हैं तो इसमें गुस्से की कोई बात नहीं। वो आपको एक व्यू पॉइंट है, आप किस तरीके से इस देश को देखते हैं, किस तरीके से इस देश को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, प्लस किस तरीके से इस देश में रहना चाहते हैं। तो अगर कोई एंटी नेशनल ट्वीट करेगा, कोई एंटी नेशनल बात बोलेगा, तो उसको रिप्लाई करने में कोई गलत बात नहीं होती। या कोई पाकिस्तान वाला खेलने आएगा तो भी वही थॉट आ जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कोई मैं कोई एंटी पाकिस्तान नहीं हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि मैंने पीछे भी एक कमेंट दिया था कि 2 पॉइंट, कोई भी ऐसे 2 पॉइंट किसी भी लेवल ऑफ क्रिकेट या किसी भी लेवल ऑफ स्पोर्ट में इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इंपॉर्टेंट आपके जवानों की ज़िंदगी है। राइट। और इसमें मैं अभी भी अपने आप को बैक करता हूँ कि मैचेस आएंगे, टूर्नामेंट्स जाएंगे, लेकिन ज़िंदगी एक बार ही चली गई तो फिर वो वापस कभी नहीं आती। तो इसको कई बार हेडलाइन भी बहुत बनाई गई कि 2 पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है गौतम के लिए, लेकिन मेरी जो पूरी बात ये थी कि अगर आप बात ये बहुत हुई थी कि क्या इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस बॉयकॉट होने चाहिए, तो मैंने ये बोला था कि पूरे देश को एक चीज़ पे खड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। पूरे देश को एक स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप बॉयकॉट करना चाहते हैं मैचेस को, तो फिर ये नहीं होना चाहिए कि सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी ये बोले कि आपने क्यों बॉयकॉट किए, बिकॉज बैकलैश आने वाला है। और वो बैकलैश ऐसा होना चाहिए बिकॉज कहीं ना कहीं तो आप इकट्ठे रहेंगे ना। तो मेरे लिए 2 पॉइंट आज भी मैटर नहीं करते जितना मैटर हमारे जवानों की या जो लोग वहाँ पर बॉर्डर पे खड़े उनकी ज़िंदगी मैटर करती है। लेकिन अगर आपने कभी भी पाकिस्तान से कोई चीज़ बॉयकॉट करनी है तो फिर पूरा देश एक ही रास्ते पे खड़ा होना चाहिए और एक ही जगह पे खड़ा होना चाहिए और कहना चाहिए कि हम सब इंडियन टीम के साथ हैं। ऐसा गौतम गंभीर के थॉट के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और अच्छा सॉन्ग याद आ गया कि मैं रहूं ना रहूं, ये देश रहना चाहिए।